औसत चैप्टर अपना 8, ठीक है। इससे पहले अपन एलसीएम देख रहे थे, वो फिनिश हो चुका। अब एवरेज, ठीक है। औसत ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवरेज, ठीक है। एवरेज जब निकालना होता है तो उसे कैसे निकालते हैं, देखो। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जितनी जितनी संख्या होती हैं आपकी उनका योग हो जाएगा और नीचे वाली संख्या को जोड़ देंगे, उससे क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। अगर औसत चाल निकालना हो तो कुल तय की दूरी निकालनी पड़ेगी और बटे में क्या हो, दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, जिसे कोई फॉर्मूला इनको याद करना है। लगातार n तक की प्राकृत संख्या का औसत क्या होता है, n + 1/2 और ये आपका लगातार n तक प्राकृत संख्याओं की वर्गों का औसत, ठीक है। n + 1 2n + 1/6, ठीक है। ये फॉर्मूला है अपने, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं तो उससे समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है अपना 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 का औसत क्या होगा। इन संख्या को क्या करेंगे, सबसे पहले सबको जोड़ देंगे और जितनी संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, पहले इनको जोड़ लो। तो ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे इनका औसत निकालने के लिए। लिखेंगे औसत बराबर संख्या क्या होगी अपनी, 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16, ठीक है। बटे में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग लगा देंगे। इनको जोड़ना पड़ेगा अपन को, ठीक है। जोड़ते हैं ना, कितना बड़ा अपना 6 5 11 11 और 4 15 15 16 17 18 19 20 21 21 की एक हाथ लाइन 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 91 हो जाएगी और 7 से भाग लाएंगे। काटेंगे कितने बार में, 7 एकम 7, भाग करना बता दीजिए। नीचे वाली संख्या क्या कहते हैं, ऊपर भाग देते हैं। अगर जैसे नहीं बनेगा उसी संख्या से ऊपर भाग देंगे, उसी संख्या से नीचे भाग देंगे, ये बता चुके हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो देख लो कि आपके 91 लिखे हैं तो 91 में 7 से भाग लगाएंगे, ठीक है। जैसे अगर काटना सीखे तो 7 से भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, कितने बचेंगे 2 1 7 21, 13 बार में ये ऊपर कट जाएगा 13 बार में, और 7 में किसका भाग लगा देंगे, 7 का, 7 एकम 7। मतलब कहने का मतलब है, ऐसे काटना अपन सीख जाएंगे तो जल्दी कट जाता है ये वाला। मतलब जिस संख्या से ऊपर भाग देंगे उसी संख्या से क्या करेंगे, नीचे भाग देंगे। तो अपने 7 से भाग 91 में दिया तो 13 बार में कट गया, और 7 से भाग 1 में दिया तो मतलब 7 से 1 बार में कट गया, तो यानी 13/1 आ जाएगा, यानी 13/1 यानी 13 कहलाएगा, क्या कहलाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, आपका एवरेज आ जाएगा, जो आपका 13 एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालोगे और पेपर में आता ही 100% आएगा जी, ठीक है। ध्यान रखना, एवरेज से औसत से इनसे मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे इधर पे, ये वाला आपसे बनेगा, मेरे को सेम टू सेम करना है। ये वाला भी वैसे बनना है, ये वाला भी सेम टू सेम है, ये वाला भी सेम टू सेम है, इतने वाला भी सेम टू सेम होगा। ये वाला भी आप करोगे 7 तक, और ये 8वां इतना है, दशमलव में है, दशमलव जोड़ते बने जाएगा तो कर लोगे, नहीं तो अगर नहीं बनता तो फिर मुश्किल है, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम करना है, इनको जोड़ना उससे भाग लगा देना। तो 8वां भी। अब देखेंगे अपन 9वां, 11 23 और तथा x का औसत 40 है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। अपना पास फॉर्मूला है, कौन से नंबर का अपन करेंगे यहाँ पे, 9वें नंबर का, 9th नंबर का देखेंगे यहाँ पे। इसमें बोला ने 23 वो सॉरी 11 पहले 11 23 तथा x का औसत कितना दिया ने, 40 औसत दिया ने 40, सॉरी यहाँ पे 40 दिया, ठीक है 40। इन्हें क्या बोला, x का मान निकालो, क्या बोला ने, 11 23 तथा x का औसत कितना दिया, 40, x इसमें निकालो x का मान, ठीक है। तो अपन पता है औसत कितना होता है, अपन फॉर्मूला याद करते हैं, मतलब औसत बराबर कितना होता है, कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग। तो ये संख्या कितनी है अपने पास में, 11 + 23 और एक संख्या x भी तो है कि नहीं है x, और कितनी संख्या है जी, 1 2 3 संख्या है कि नहीं, तो 3 से भाग, एक होगा ना, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, यही हो जाएंगे ना। अब औसत उन्होंने कितना दिया, 40, कितना दिया उन्होंने औसत, 40, तो औसत की जगह रख देंगे 40। अब ये 11 और 23 कितने हो जाएंगे, 2 3 ये हो जाएंगे अपने, जोड़ दोनों को, 3 तो 4 और ये 3 34 हो जाएंगे x। अब देखो बेटा जो 3 है, अगर हम क्या करेंगे, 3 गुणा कर देंगे, इसका कहाँ जाएगा, इसमें हो जाएगा गुणा, 3 40 × 3 और ये कितना हो जाएगा, 34 लिखना है ना, तो अभी x, अब इनको कर दो गुणा, तो कितना 3 चौक 12 120 हो जाएंगे। अब क्या होगा, इसको करेंगे पक्षांतर इस साइड, क्योंकि x का मान चाहिए ना, तो इसको कर दो 120 प्लस का इस पर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो कितने बचेंगे, तो 6 10 में से जाएंगे 6 बचेंगे और 4 जाएंगे, तो कितने बचेंगे 8 86।
इसमें आ जाएगा आपका 86 आंसर। ये आपका आंसर 86 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 8, 12, x1, 16, x2 तथा 4 का औसत 16 है। x1 x2 का मान निकाल लोगे। कैसे करना है, ऐसे करना है, इनको क्या कर दोगे आप सब लोग को, इनको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। कैसे, इसको 8 को, 12 को, x1 को, 16 को, x2 को, 4 को, इनको सबको जोड़ दोगे। और औसत तो जैसे औसत का मान यहाँ पे 40 दिया गया था ना, तो औसत का मान इधर बोल, जैसे हम आपको करके दिखा दें तो मतलब आप आगे कर लेना। 10 में क्या हो जाएगा आपका, जैसे औसत निकालेंगे, औसत कितना दिया उन्होंने मान, 16 दिया ना औसत, 16 लिख दिया बराबर, और इनको जोड़ देंगे 8 प्लस 12 प्लस x1 प्लस x2 16 प्लस x2 बटे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है ना जी, 5 इतनी हो जाएगा ना। तो मैं बोल रहा है x और x2 का औसत क्या होगा, यही बोलना है ना। इनका क्या निकालना है अपन को, औसत। इस वजह से हमको करके बता रहे क्योंकि इसमें 2 संख्या है, ठीक है। अब उन्होंने बोला x1 और x2 का निकालना, औसत किसका निकालना है, x1 और x2 का, ठीक है। पहले इनका x1 x2 का पहले मान निकाल ले, निकाल लो पहले इनका मान। देखो अब ये क्या, कितना दिया था इधर पे इन्होंने, 16 दिया था ना जी, भाई 16। अब 16 कोड़ा इसमें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 16 पंचे सीधा डायरेक्ट करें तो 80 आ जाएगा, क्योंकि अपन को जल्दी से करना है पेपर में उधर। इनको जोड़ो तुरंत 12 8 हो जाएगी 20, 20 और 10 30, और 30 और 6 36 x1 प्लस x2। देखो अगर ये जुड़ जाते हैं x, लेकिन x1 है जी, ये क्या है x2 है जी। अगर एक ही मान होते x होता तो जुड़ जाता, लेकिन ये अलग अलग मान से जोड़ दिया, ठीक है। अब ये कर दो पक्षांतर, तो 80 में से कितना जाएगा, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, x1 प्लस x2 कितना बचेगा, ये बचेगा 4, और इधर कितना जाएगा 4 ही तो बचेगा इधर। क्या हो गया, एक मिसिंग चीज़ होगी बेटा। इधर पे अपन ने क्या लिखा, यहाँ पे 4 और नहीं लिखा, 4 और लिखना था। इसमें क्या लिखना था, 4 1 2 3 4 5 6 संख्या हो जाती फिर, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और इधर 6 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो 16, ये कितने के 16 है ना, 16 की संख्या कितना हो जाएगा, 96, इधर 96 हो जाएगा। इनको जोड़ लो अपन, कितना हुआ था, 36 हो गया था, 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40। अब इधर कितना बचेगा, x1 प्लस x2। अब इधर 40 घटा दो, सीधा डायरेक्ट घटा दें क्योंकि तुरंत करना अपन को, तो इधर 6 बचेगा, इधर 5 बचेगा, x1 प्लस x2। अब वो बोला इनका क्या निकालो, इनका निकालो एवरेज। अब एक संख्या कितनी है, 2 संख्या है ना, तो इसका एवरेज निकालना होगा। तो अपन ने देखो इसका, इसमें किसका भाग लगाने का, 2 का, तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 2 8 16, कितना आ जाएगा इसका एवरेज, 28। समझ में आया चीज़, बनेगा। अब ये 11 नंबर का आपका बन जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। अब इधर पे क्या है आपका a और b का औसत। अब अपन जानते हैं कि इन दोनों संख्याओं का योग बटे 2, तो ये आपका सीधा सीधा हो जाएगा। इसमें कुछ करना है कि नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 2 संख्याओं का योग इन्हें जोड़ देंगे, और इनसे क्या हो जाएगा, इनका 2 संख्या योग बटे संख्या, कितनी संख्या है, 2 है ना, 2। ABCD 4 के बाद सब संख्याएं, इनका औसत कितना हो जाएगा, इन चारों को क्या करेंगे अपन, जोड़ देंगे, और क्या करेंगे, इसका 4 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हो, ऐसे क्वेश्चन में फंसेंगे, क्योंकि देखो इसमें क्या दिया, ABCD 4 के भाग में सब संख्या है, तो इनका औसत कितना होगा। अपन ने तो पता है ना कि इन पहले ABCD को जोड़ देंगे, A प्लस B प्लस C प्लस D बटे में कितने, 1 2 3 4 संख्या 4, तो औसत तो यही होगा ना, अपन ने यही पढ़ा। लेकिन इसमें देखो नो ऑप्शन नहीं दिया, इसमें J ऑप्शन है, J ऑप्शन है, J ऑप्शन J है, और एक लाया इसमें से कोई नहीं। तो अब ध्यान देना, अपन को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो अपन क्या लगाएंगे इसमें, टिक, इसमें से नहीं। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, अपन में बनेगा, लेकिन अपन डर लगेगा, अरे यार में से 3 में से तो होगा, लेकिन नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें से नहीं, ठीक है। अब चाहिए 5 के मांगा संख्या, ABCD E 5 के मांगा संख्या, तो औसत निकाल लोगे, देखो जे लिख के आ गया ना, A प्लस B प्लस C प्लस D, और कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा आंसर। देखो अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट कर लोगे। इधर यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करो। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, ये तो होगा सर, कौन से, वाला कंप्लीट है, हाँ सर जी, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन है करके दिखाओ मैं, ठीक है। अब बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।